हमारे चैनल का जो सब्सक्राइबर है, स्पेशली हमारे इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट है, जो वर्किंग में, जो ऑलरेडी कहाँ पे तो जॉब करते हैं, उन सबको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जॉब पे। वो हमेशा उनके जो डाउट्स होते हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं। उसमें से जो मेन डाउट है वो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वो लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारा जो डेटा होता है कंपनी में, जो रियल फील्ड पे वो काम कर रहे हैं, तो उनके डेटा में ऐसी जो वैल्यूज़ होती है जो बार बार रिपीट होती है, वो पर्टिकुलर कॉलम में बार बार रिपीट हो रही है, तो उस पर जब वी लुकअप लगाया जाता है तो क्या होता है, तो फर्स्ट वन जो वैल्यू है उसका ही वो रिजल्ट बता देते हैं। उसके बाद सिमिलर वैल्यू रहेगी तो उसका रिजल्ट वो नहीं बता देते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, हमें चेक करना है। तो उस कॉलम में जो सिमिलर वैल्यू जितनी बार आ रही है उन सब का डेटा उनको डिस्प्ले में लाना है। तो इसका कुछ सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, इसका सोल्यूशन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ACG ट्यूटोरियल में। मैं हूं मोल और आज हम लोग लुकअप के इस सीरीज़ में पार्ट 5 कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमने यहां पे वी लुकअप भी स्टार्ट किया था सेकेंड पार्ट से। तो ये वी लुकअप का 4th पार्ट रहने वाला है, लेकिन सीरीज़ का 5th पार्ट रहने वाला है। जैसे मैंने कहा, इस वीडियो में हम लोग सबकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वी लुकअप के साथ एक एडवांस डायनामिक फ़िल्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों की हेल्प से, इन फंक्शन की हेल्प से हम लोग ये बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखेगा, आपके फ़ायदे का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिल्कुल भी वक्त ज़ाया किए बिना हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कंपनी का डेटा लिया हुआ है जिसका नाम है ACG प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब ये कंपनी क्या कर रही है, तो आप देख सकते हो कॉलम हेडिंग वाइज कंपनी का नाम यहाँ पे आ रहा है, उनके प्रोडक्ट आ रहे हैं, कंट्री आ रहा है और जनवरी मंथ का डिटेल्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो ये कंपनीज है जैसे कि सैमसंग, LG, एप्पल, सोनी, लिनोवो, नोकिया। उसके बाद आप देखोगे तो एप्पल, फिर से सैमसंग, LG, सैमसंग, ये रिपीट हो रहे हैं नाम। तो क्या ये टेबल बता रहा है, तो एक ही टेबल में बहुत बार कंपनी के नाम रिपीट हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल भी वैसे किए। क्या सेल किए, तो ये प्रोडक्ट सेल किए। जैसे कि सैमसंग ने नोट 9 इंडिया में सेल किया है, कितने पीसेस, जनवरी में 112 पीसेस सेल कर दिए। उससे के साथ अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो गया लेकिन कंट्री नेम सेम है, क्वांटिटी चेंज हो गया है। और थोड़ा नीचे आते हैं, सैमसंग फिर से दिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने गैलेक्सी S8 सेल किया है और कंट्री भी चेंज हो गया है। तो चाइना में सेल किया और कितने पीस सेल किए, तो 986। कहना क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक ही टेबल में नंबर ऑफ एंट्री, सिमिलर एंट्री है, लेकिन वी लुकअप में अगर सिमिलर एंट्री रहेगा तो प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो भी हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक सिंपल वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, लुकअप वैल्यू हमें चाहिए ये, चलो सैमसंग, उसके बाद कॉमा, टेबल एरे, कौन से टेबल में से चाहिए, तो इस टेबल में से चाहिए। टेबल सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टेबल है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, जहाँ तक टेबल है वो पूरा सिलेक्शन में आ गया है। फिर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, आप देख सकते हो इतना बड़ा टेबल है वो सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। कॉमा, देन कॉलम इंडेक्स नंबर हमको कौन सा चाहिए, तो मुझे पता करना है कि भाई ये कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है। तो प्रोडक्ट के लिए सेकेंड वन कॉलम सेलेक्ट करना ज़रूरी है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर मैं 2 दे दूंगा यहाँ पे। अगेन कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे रिजल्ट आ गया नोट 9, लेकिन सिर्फ फर्स्ट वन जो उसे मिला उसने उसका रिजल्ट बता दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे गैलेक्सी भी उसने सेल किया, गैलेक्सी S8, उसका डिस्प्ले नहीं बताया। यहाँ पे S9 भी सेल किया सैमसंग कंपनी, फिर भी उन्होंने नोट 9 प्रोडक्ट के बारे में ही बताया। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है और ये बहुत लोगों का डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसीलिए स्पेशल लेक्चर आज का जो है हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बनाने वाले, जिसका नाम है एडवांस डायनामिक फिल्टर विथ वी लुकअप। क्या नाम है, इतना बड़ा नाम है, उसका यूज़ भी बहुत बड़ा है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं चेंज करके देखता हूँ। ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया है, ये आपको पता है किस तरह से बनानी है। डेटा वैलिडेशन में जाके आप बना सकते हो, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है। अगर आपने वी लुकअप के पिछले पार्ट्स नहीं देखे रहेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर जाके वहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे सैमसंग है, अगर मैं LG कर रहा हूँ तो LG का भी आप देख सकते हो। फर्स्ट वन प्रोडक्ट जो है LG G Pro 2 वही दिखाया, उसके नीचे जो भी प्रोडक्ट है LG G6 उसने नहीं बताया, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे क्या करना है, तो जब भी मैं वी लुकअप लगाऊँ, पर्टिकुलर नाम से रिलेटेड, पर्टिकुलर वैल्यू से रिलेटेड मुझे डेटा सर्च करना है, तो वो इस टेबल में जितनी बार भी रिपीट हुआ हो तो सारे के सारे रिजल्ट मुझे यहाँ पे एक के नीचे एक बता दे। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है नॉर्मल लुकअप में। F2 प्रेस कर रहा हूँ, ये नॉर्मल लुकअप है, इसमें पॉसिबल नहीं है ये वी लुकअप में, तो इसे मैं
निकाल देता हूँ। ठीक है, तो हमें हेल्प किसकी लेनी है, काउंट इफ फंक्शन की। अब काउंट इफ फंक्शन काम क्या करता है, काउंट इफ के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा रहेगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे मैं सिंपल एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख के काउंट इफ का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि काउंट इफ क्या करता है, उसका नाम ही बता रहा है काउंट। ओके, काउंट करेगा कि वो वैल्यू पर्टिकुलर टेबल में जो भी आप रेंज दे रहे हो उस रेंज में उस टेबल में वो वैल्यू कितनी बार आया वो काउंट करके बता देगा। ओके, इफ क्योंकि हम लोग कंडीशन वाइज भी उसे सर्च कर सकते हैं, इसलिए काउंट इफ। तो चलिए देख लेते हैं काउंट इफ का बेसिक यूज। काउंट इफ, टैब की प्रेस कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया। आप देख सकते हो दो ही सिंटेक्स यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहले भाई रेंज दे दो कि कहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है, और उसके बाद वो बता रहा है क्राइटेरिया। तो कौन सा क्राइटेरिया यानी कि कौन सी चीज़ आपको ढूंढनी है वो भी यहाँ पे बता देना। बस दो ही सिंटेक्स है। तो चलिए रेंज देना है तो पहले मैं ये रेंज दे दूंगा। यहाँ पे मुझे सर्च करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, कॉमा। अब यहाँ पे मुझे सर्च करना है, जैसे कि ये चलो पहला ही ले लेते हैं सैमसंग। तो यहाँ पे मैं डबल कोट में लिखूँगा सैमसंग, ठीक है, डबल कोट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। बस इतना सा काम करना है आपको। काउंट इफ लगाया, रेंज दिया और क्या ढूंढना है वो यहाँ पे बता दिया। वो डबल कोट में लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया फॉर्मूला, एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो सैमसंग जो है इस पूरे टेबल में टोटल 15 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ये इजीली और फास्ट वे में बता देगा कि आपकी जो वैल्यू है वो इस कॉलम में, इस टेबल में कितनी बार रिपीट हो गई। चलो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ पे सैमसंग की जगह पे मैं डाल देता हूँ चलो एप्पल, ठीक है, एप्पल डाल दिया, एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। तो एप्पल जो है ये कंपनी का नाम इस कॉलम में टोटल 11 बार रिपीट हो गया है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा कि काउंट इफ जो है किस चीज़ के लिए काम आ जाता है। ओके, बेसिक सा फॉर्मूला है, पहले रेंज दे दो, उसके बाद क्या ढूंढना है वो डबल कोट में उसे बता दो, वो ढूंढ के बता देगा कि ये चीज़ नंबर ऑफ टाइम आपके कॉलम में, आपके टेबल में अवेलेबल है, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आने वाला है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि सिमिलर वैल्यू रहेगा तो वो जो फर्स्ट वन वैल्यू मिलेगा, अगर वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो तो फर्स्ट वन वैल्यू जो उसे मिल रहा है उसी का रिजल्ट वो आपके सामने ला के रखने वाला है। तो इसी के ऊपर सोल्यूशन निकालना है। तो हम लोग काउंट इफ का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, हर एक डेटा को जो रिपीट हो रहा है उसे यूनिक बनाना है, ओके, जो रिपीट ना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए पहले हमें यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, वेरी इजी, राइट क्लिक करो कॉलम हेडिंग के ऊपर, जो सबसे ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं वहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दो। जैसे इंसर्ट करोगे जो भी कॉलम सिलेक्टेड रहेगा जिस पे राइट क्लिक किया रहेगा उसके लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। हेडिंग भी दे देते हैं, चलो यूनिक कंपनी करके नाम दे देते हैं, एंटर, ठीक है। और इसे फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर देते हैं तो सिमिलर लगेगा, ठीक है जी, हो गया। ओके, थोड़ा सा और साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यूनिक कंपनी नेम यहाँ पे मुझे लिखना है। अब उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा काउंट इफ। अब आपको यहाँ पे ध्यान दे के सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ और समझना भी है। इज इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन इस्तेमाल करने वाला हूँ, टैब की प्रेस कर रहा हूँ, फंक्शन आ गया। अब रेंज में दूंगा B4। आप माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर B4 टाइप करोगे तो भी चलेगा, या फिर कीबोर्ड के राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, अप डाउन एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल राइट एरो की प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हो B4 आ गया है। अब यहाँ पे जब मैं कोलन दूंगा तो आप देखोगे तो क्या हो रहा है, अपने आप फिर से B4 आ रहा है। अगर आपको रेंज एक्सटेंड करनी है, सिलेक्शन एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हो, जैसे कि D13 E14, जहाँ तक आपका टेबल जा रहा है आप वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर टाइप करोगे तो भी चलेगा, माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉमा दूंगा। तब यहाँ पे पूछा जा रहा है मुझे कि भाई क्राइटेरिया क्या दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट इफ क्या करेगा, B4 से लेके B4 तक सर्च करने वाला है। और क्या करने वाला है सर्च, तो यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया देना होगा। तो चलिए क्राइटेरिया दे देता हूँ। तो मुझे सर्च करना है अगेन B4 और यहाँ पे
फर्स्ट वन जो मैंने रेंज दिया था सेल का, उसे सिर्फ यहाँ पे लॉक करने वाला हूँ, F4 की प्रेस करके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है। एंड में जाता हूँ और ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और थोड़ा जूम करके फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब बोलोगे आप ये इंसान सतिया गया है, क्या कर दिया इसने। तो काउंट इफ का यूज़ क्या है, तो वैल्यू सर्च करना, नंबर ऑफ कितने टाइम वो वैल्यू यहाँ पे टेबल में आ रही है। तो मैंने क्या कर दिया, B4 से लेके B4 तक, ओके, मैंने रेंज दे दिया B4 से लेके B4 तक। उसमें फर्स्ट वन जो पहला वाला B4 है उसे स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है, उसे मैंने लॉक भी कर दिया है F4 की प्रेस करते हुए, ठीक है। तो B4 से लेके B4 तक ढूंढने क्या वाला है, तो B4 ही ढूंढेगा, यानी कि B4 की वैल्यू ढूंढेगा। अब इसका यूज़ क्या है एग्जैक्टली, जब हम हमारा फंक्शन रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया है, क्यों 1 आ गया, डेफिनेटली यहाँ पे एक ही वैल्यू ढूंढ रहा है और कितनी बार आ रहा है, तो एक ही बार आने वाला, तो इसलिए एक ही बता दिया भाई। जब मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगा, चलो यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो हर एक जगह पे 1 1 आ गया है। ऐसा क्यों आया, तो चले सेकेंड वन जहाँ पे हम लोग ने ड्रैग किया था, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या कर रहा है देखते हैं। F2 की प्रेस कर रहा हूँ एडिट करने के लिए, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज दिया B4 से लेके B5, ये B5 मैंने टाइप किया नहीं, ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंस जो है बढ़ने वाला है, आपको रूल्स मालूम है, 1 बाय 1 स्टेप, वो अगर नीचे ड्रैग कर रहे हो तो रेंज भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे B4 क्यों नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उसे लॉक कर दिया था भाई। हम लोग ने सीखा है लॉक कैसे करते हैं, तो यही बेनिफिट है। लॉक कर दोगे तो वो रेंज वहाँ से मूव नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, तो यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन का मतलब ये हो गया कि B4 से लेके, ओके, ये B4 से लेके B5 तक, यानी कि ये B5 है, ठीक है। यहाँ पे क्या ढूंढना है, तो B5 की वैल्यू ही ढूंढनी है आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से फंक्शन काम करने वाला है। तो अब देखते हैं यहाँ पे B5 में क्या वैल्यू है, चेक करना है फॉर्मूला में होते हुए, तो आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है F9। तो यहाँ पे देख रहे हो LG, तो हम लोग यहाँ पे LG ढूंढने वाले हैं P4, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक हम लोग ढूंढने वाले हैं, ठीक है, यहीं तक, बस इन 2 सेल में। एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ, Ctrl+Z एंटर। अब यहाँ पे आओगे, थोड़ा नीचे जाते हैं, चलो अभी ये 2 चीज़ तो देख ली। अब यहाँ पे नोकिया पे आते हैं, सबसे लास्ट वाले में जहाँ तक हम लोग ने ड्रैग किया था। F2 प्रेस कर रहा हूँ, फिर से आप देख सकते हो ये B4 से लेके B9 तक सर्च कर रहा है। क्या सर्च कर रहा है, तो B9, जो B9 में वैल्यू है वो ये सर्च करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से सेल को, एक पर्टिकुलर सेल को, रेंज को लॉक कर दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बढ़ते जा रहा है B9 तक, और हम ढूंढ भी क्या रहे हैं, तो B9। तो एस्केप की यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट भी आपको 1 आ रहा है। अब आने वाला है मज़ा, जब मैं नीचे ड्रैग करूँगा, थोड़ा सा एक ही बार ड्रैग कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आया। क्यों, कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक अगर देखोगे तो एप्पल 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। एक तो यहाँ पे यानी कि B10 में एप्पल लिखा हुआ है और B6 में भी एप्पल लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, F2 प्रेस कर रहा हूँ, तो B4 से लेके B10 तक क्या ढूंढना है, तो B10, यानी कि इसकी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा है, एप्पल लिखा हुआ है, तो एप्पल B4 से लेके B10 तक 2 बार आया है, ठीक है। एक तो B10 में आया और दूसरा B6 में आया है, ठीक है। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। F9 की प्रेस करके शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हो। तो क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से हम लोग काउंट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ ताकि ये रेंज अपने आप बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल 2 बार, सैमसंग भी 2 बार, 1 2, थोड़ा नीचे हो गया तो सैमसंग 3, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये एक्यूरेट रिजल्ट आपको बता देगा। तो चलिए काउंट इफ़ की हेल्प से हम लोग ने यहाँ तक तो पहुँच गए कि भाई कौन सा आइटम, कौन सी वैल्यू जो यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे आ चुका है काउंट इफ की हेल्प से। लेकिन अभी तक हम लोगों को यूनिक वैल्यू मिला है क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग अगर वी लुकअप में सर्च करने जाए तो इसके थ्रू डेटा तो मिलने वाला है नहीं, बराबर ना। क्योंकि हमें डेटा जो सर्च करना है, यहाँ पे हेडिंग मैंने दिया है कंपनी, और लिस्ट में भी नाम मैंने सैमसंग, LG इस तरह से लिखे, तो इसके थ्रू मुझे डेटा सर्च करना है और यहाँ पे वी लुकअप का इस्तेमाल करते हुए
यहाँ पे रिकॉर्ड डेटा मुझे डिस्प्ले में लाना है, तो मुझे यही वैल्यू के थ्रू सर्च करना है। लेकिन मैं अगर ऐसे सर्च करूँगा तो रिजल्ट तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वी लुकअप जो है नॉर्मली फर्स्ट वन वाला जो रिकॉर्ड रहेगा, अगर मैं सैमसंग सर्च कर रहा हूँ तो यही रिकॉर्ड बताएगा, अगर एप्पल में सर्च कर रहा हूँ तो एप्पल का ये वाला ही रिकॉर्ड बताएगा। तो मुझे क्या करना है, अभी यूनिक वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यूनिक निकालने के लिए हम लोग ने तो यहाँ पे पता कर लिया कि कितनी बार डेटा रिपीट हुआ है। अब यूनिक करने के लिए काउंट इफ में हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, ये मैं पहले भी कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक से समझाऊंगा, डिटेल में जाके हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अब सिर्फ एक छोटी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ऐड करनी है, शायद से आपको मालूम हो सकती है, और वो है मैं यहाँ पे टाइप करूँगा B4 एंड। इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो इसका मतलब ये है कि B4 को ऐड कर दो, यानी कि B4 में जो भी लिखा है, क्या लिखा है, तो B4 में सैमसंग लिखा है। कैसे पता करोगे, सिलेक्ट करो, F9 प्रेस करो, यहाँ पे देखो सैमसंग आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने जो लिखा है इसका क्या इस्तेमाल है, तो काउंट इफ क्या करता है कि काउंट निकालता है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है, इसे फिर से F9 की प्रेस करके देखते हैं, तो 1, ठीक है जी। तो हम लोग ने जो फॉर्मूला लिखा है उसके थ्रू हमें दो वैल्यू मिलने वाली है, एक तो सैमसंग और जो रिपीट हो रहा है जितनी बार वो है 1, एक बार, तो यहाँ पे 1, तो सैमसंग और 1 ये रिजल्ट में आने वाला है, यहाँ पे एंड नहीं आएगा। तो चलिए Ctrl+Z, और फिर से एक बार लिखता हूँ, Ctrl+Z करते वक्त सिर्फ Z प्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ F2 मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पे आपको लिखना है B4 एंड। इसका मतलब है B4 की वैल्यू और यहाँ पे जो भी फंक्शन आपने लिखा है उसका रिजल्ट, इनको कंबाइन कर दो, ठीक है जी। इतना इजी है। B4 एंड डाल दिया सिर्फ फंक्शन के आगे और एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो B4 में सैमसंग लिखा था और ये 1 जो रिजल्ट है वो काउंट इफ की हेल्प से आया था, तो ये दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया और सैमसंग 1 करके मुझे वैल्यू मिल गया। उसी तरह से ड्रैग करते जाऊँगा तो आप देख सकते हो इस तरह से रिजल्ट मिलने वाला है, दिख रहा है, एप्पल 2, सैमसंग 2। तो यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू रिपीट होने वाली नहीं है, सैमसंग 3, सैमसंग 4। तो ये हम लोगों को मिल गया यूनिक कंपनी नेम। लेकिन फिर भी ये अच्छा रहेगा क्या कि अगर डिस्प्ले में सैमसंग 1, सैमसंग 2, सैमसंग 3 आ रहा है तो भी कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं चाहिए। मैं सैमसंग ही सर्च करूँगा, मुझे पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ पे जितनी बार सैमसंग ने सेल किया है वो सारे की सारी लिस्ट यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब हम लोग मुड़ते हैं हमारे एक्चुअल फंक्शन की ओर, जो कि है वी लुकअप। ये डिटेल में सीख रहे हैं, सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डिटेल वाली चीज़ है, ये एडवांस वाली चीज़ है, तो इसे सीख लो। ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया था क्योंकि इसके लिए मुझे मालूम है अलग से वीडियो लगने वाला है, और ये बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि हमेशा उनके पास ऐसे डेटा होते हैं और ऐसी इतनी सारी वैल्यूज़ होती है जो बार बार रिपीट होती है। तो ऐसे में हम करें तो क्या करें, ऐसे बहुत लोगों का डाउट था, तो ये डाउट का समाधान, उसका सोल्यूशन इस वीडियो में है मेरे भाइयों। तो चलिए एक्चुअल फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ तक क्लियर है। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ हम लोगों ने क्या किया। तो हम लोगों ने अब तक काउंट इफ का इस्तेमाल करते हुए यूनिक नेम यहाँ पे ला दिया है। कैसे लाना है, अगर आपको डाउट रहेगा तो यही वीडियो आप फिर से पहले से देख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वी लुकअप फंक्शन यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, कौन सी वैल्यू ढूंढ रहे हो, तो ये वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। G6 में वैल्यू आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे ड्रैग भी करने वाला हूँ क्योंकि जो नंबर ऑफ टाइम सैमसंग आ रहा है, एक बार आ रहा है क्या नहीं, तो उतनी बार मुझे यहाँ पे नीचे ड्रैग भी करना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स रख के मुझे चलने वाला नहीं है क्योंकि इसके थ्रू मुझे सिर्फ रिजल्ट लाना है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। पता कैसे चलेगा कि यूनिक वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि यही रिपीट यहाँ पे हो चुकी है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोगों को फंक्शन यूज़ करना है रो कॉलम वाला। तो यहाँ पे वर्टिकली ड्रैग करने वाला हूँ मैं आगे जाके, तो मुझे रो इस्तेमाल करना है। तो ROW रो फंक्शन मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। एक सेकेंड, हाँ मैंने डायरेक्टली रो लिख दिया, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया था B4 एंड सेल की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे भी हम लोगों को वही करना है। क्या करना है, तो एंड रो फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने रो और कॉलम आपको एक्सप्लेन किया था, तो कॉलम के वक्त हम लोगों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है सिलेक्ट करके F9 की शॉर्टकट की प्रेस करते हुए, लेकिन रो में ऐसी ज़रूरत नहीं गिरती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो 10 बता दे, आप सिंपल यहाँ पे लेफ्ट साइड में चेक करते थे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाता था। ये जो लाइट ग्रीन कलर में डिस्प्ले हो रहा है ना, तो यहाँ से भी पता चल जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने बता दिया।
ठीक है, कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू तो 10 आ रही है, तो मुझे क्या है सबसे टॉप से यहाँ पे सर्च होना चाहिए सेल नंबर 1, डेटा जो भी हमारा है जो हम आगे जाके रेंज देने वाले, तो उसके फर्स्ट वन से सर्च होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो फर्स्ट वन में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वैल्यू 10 आ रही है तो सिंपल है माइनस हम लोगों को 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि हम लोग जो सर्च करेंगे इसके थ्रू करने वाले हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, तो लुकअप वैल्यू क्लियर हो गया हम लोगों को कहाँ से ढूंढनी है। तो हम जैसे ही ड्रैग करेंगे वो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 है ना, हम लोग ड्रैग करेंगे तो 11 पे आने वाला है यहाँ पे, तो 11 माइनस 9, तो अपने आप ये सेल नंबर 1 से लेकर 2 में आने वाला है, 3 में आने वाला है, 4 में आने वाला है, इस तरह से वो चेंज होता रहेगा। ये सब आपको मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो ये यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ। कॉमा देने के बाद आपको पूछा है टेबल एरे, पूरा टेबल से लेकर करना है। किस तरह से कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर लास्ट वीडियो में जैसे एक्सप्लेन किया आप इसे डिफाइन करके भी रख सकते हो। हम एक्चुअल जब काम करेंगे कंपनी में तो डिफाइन करके रखने वाले टेबल को, तो सिंपल उसका नाम भी लिख सकते हैं। क्या करना है, रेंज देने के बाद सिंपल F4, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही सीखा है कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसमें टेबल रेंज को, टेबल एरे को लॉक करना बहुत जरूरी है। लॉक करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करना है F4। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे फिर से कॉलम इंडेक्स नंबर में हमको फंक्शन कॉलम का फंक्शन का इस्तेमाल करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के साथ मुझे प्रोडक्ट नेम, कंट्री और जो जनवरी का रिपोर्ट है उसे भी ड्रैग करते हुए रिजल्ट निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से मैं इस्तेमाल करूँगा कॉलम फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे कॉलम जानना ज़रूरी है, या फिर आप छोटा टेबल लेकर के काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसे सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कॉलम नंबर जहाँ पे मैं मेरा फंक्शन लिख रहा हूँ ये कॉलम नंबर है 7। ओके, तो कंट्रोल Z कर देता हूँ 7। लेकिन रिजल्ट किसके कॉलम, कौन से कॉलम नंबर में से चाहिए आपको, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कंपनी, जो कि टेबल में कॉलम नंबर 1 2, कंपनी जो है नंबर 2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग फंक्शन लिख रहे हो कॉलम नंबर 7 है, तो कॉलम नंबर 7 में से कितने माइनस करेंगे तो आंसर 2 मिलेगा, क्योंकि डेटा 2 नंबर कॉलम में है। तो वेरी इजी, हमें लिखना होगा -5। ठीक है, क्लियर है, ये कंसेप्ट पिछले वीडियो में क्लियर किया है। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जैक्ट मैच चाहिए तो सिंपल हम लोग 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंटर मार के देख लेते हैं कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं जी बराबर रिजल्ट आ रहा है। चलो इसे ड्रैग करके देखते हैं, पहले यहाँ पे और दूसरा वैल्यू सर्च करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। अरे वाह, बराबर है। LG सर्च किया तो भी आ रहा है, एप्पल सर्च करते हैं आ रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ड्रैग करने में कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ड्रैग कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही मैंने नीचे तक ड्रैग कर दिया है, यहाँ तक तो ठीक है। चलो थोड़ा और कर देते हैं, ये विजुअल आ रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ तक ड्रैग कर दिया, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम मैंने कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ रहा है। तो F2 प्रेस कर रहा हूँ, क्या कर दिया गलती मैंने, अरे हाँ, अब देख सकते हो G6 ये जो वैल्यू है इसे हम लोग ने लॉक नहीं किया, इसलिए वो एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, लॉक करना है। लॉक करने के लिए F4 प्रेस करना है, एंटर की प्रेस कर देना है। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। अब इसे राइट साइड में भी ड्रैग कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या बात है, आप देख सकते हो ये एप्पल इतनी बार रिपीट हुआ है और उसके हर एक प्रोडक्ट के नाम, कौन से कंट्री में सेल किया और कौन कितना काउंट उसने सेल किया है प्रोडक्ट, ये भी यहाँ पे आ रहा है। लेकिन फिर भी नीचे थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, कुछ तो एरर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसे वक्त पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा लुक बेटर करने के लिए थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। अगर नहीं बता सकते हो तो आप कॉपी कर सकते हो। कहाँ से कॉपी करोगे, तो नीचे देखो इफ़ एरर करके शीट दिख रहा है, कुछ याद है, ये देखो इनवैलिड आईडी हम लोग ने देखा था ना कि NA करके आ रहा है, #NA करके आ रहा है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, एग्जैक्ट एरर पता चलना चाहिए, तो हम लोग इफ़ एरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इफ़ एरर का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर देते हैं। F2 शॉर्टकट की प्रेस करना हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दूंगा इफ़ एरर। ठीक है, फंक्शन स्टार्ट हो गया है। इफ़ एरर में अगर वैल्यू एक्यूरेट रहेगी तो ये चीज़ें जो हम लोगों ने लिखी है वो एप्लीकेबल रहने वाले। अगर कुछ गलत रहेगा तो क्या आना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये आ रहा है ना #NA, तो कॉमा देके आपको डबल कोट में वो वैल्यू लिखनी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू देना नहीं चाहता हूँ, मुझे सिर्फ वो ब्लैंक रखना है, तो ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ब्लैंक क्यों रखा, क्योंकि देखो एप्पल यहाँ पे ज़्यादा देर रिपीट नहीं हुआ, लेकिन सैमसंग ज़्यादा देर रिपीट हो रहा है, क्योंकि सैमसंग के मेरे ख्याल से कुछ तो 15 या 16 बार वो रिपीट हुआ था। ठीक है, तो जब मैं रेंज दे रहा हूँ तो कुछ रेंज यहाँ पे तक कुछ प्रोडक्ट कंपनी के नाम यहाँ तक आने वाले, कुछ कम आने वाले,
तो वो ब्लैंक अच्छा दिखेगा, कुछ अलग एरर दिखने से अच्छा ब्लैंक रहना अच्छा है, इसलिए मैंने वो ब्लैंक रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है फंक्शन, देख सकते हो आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इफ एरर का भी इस्तेमाल कर दिया और वैल्यू जो है ब्लैंक रखा है। अगर आप कुछ नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो, वो भी हम लोग ने पिछले वीडियो में क्लियर किया था, इफ एरर वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, फिर से ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक और यहाँ से राइट तक। आप देख सकते हो अब यहाँ पे ब्लैंक रखा है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले में नहीं आ रहा है। ओके, आप चाहे तो इनवैलिड या फिर कुछ अलग टेक्स्ट लिखना चाहते हो, अपना खुद का नाम लिखना चाहते हो तो चलेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई ये। तो चलो एप्पल को चेंज करके सैमसंग रखते हैं। आप देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे एरर कहाँ पे भी डिस्प्ले में नहीं आ रहा है। क्या बात है, देखो नोकिया सर्च करते हैं, लिनोवो, सबका एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक। आप देख सकते हो हम लोग ने एडवांस में क्या टच कर दिया है, तो वी लुकअप सिखाया, लेकिन ये सादा वी लुकअप है तो नहीं, इसमें हम लोग ने क्या किया है, तो फिल्टर भी लगा दिया है। तो सिर्फ फिल्टर नहीं, तो फिल्टर के साथ कौन सा फिल्टर, तो भाई डायनामिक फिल्टर लगा दिया, और सिर्फ डायनामिक नहीं तो एडवांस डायनामिक फिल्टर और लुकअप का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग ने एडवांस डायनामिक फिल्टर लगाया लुकअप के साथ, वी लुकअप के साथ। तो ये चीज़ है, ये सब लोगों के डाउट्स होते हैं, ज़्यादातर डाउट्स इसमें आते हैं कि भाई हमारा डेटा जो है रिपीट हो रहा है, तो सोल्यूशन बताओ, क्योंकि वी लुकअप जो है सिर्फ फर्स्ट वन वैल्यू ही उठा के हम लोगों को रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हो इस मेथड से हम लोगों ने कोई भी वैल्यू रहने दो, कितनी बार भी रिपीट रहने दो, उन सब का डेटा इंस्टेंटली आपको बता दिया है। सिर्फ एक बार आपको फंक्शन यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है और आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।